हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। घर घर गली गली डोर टू डोर जाकर प्रचार किया जा रहा है और धारावी में बड़े बड़े नेता यहां पर आके गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, सीएम आकर गए यहां पर प्रचार करने के लिए। असदुद्दीन अवैसी के अकबर आके गए यहां पर और यहां पर शिंदे साहब भी आने वाले हैं। लेकिन उन्हीं प्रचार के बीच में आम आदमी पार्टी जोर लगा रही है और संजय सिंह जी यहां पर आए हैं अपने प्रत्याशियों के बात करने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए, अपनी मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और धारावी का सबसे बड़ा मसला यही है कि विकास कैसे होगा। यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी आते हैं और वो कहते हैं कि धारावी करो के पात्र लोगों को यहाँ से नहीं निकालेंगे, लेकिन वो 100 में से 90 लोगों को अपात्र कर रहे हैं। क्या 10 लोगों को ही घर देंगे? देखो, ये इनकी नीति है, गरीब विरोधी, आम आदमी के विरोधी। ये काम ये दिल्ली में कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर झुग्गियां वहां पे उजाड़ी जा रही हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बीजेपी का मतलब है बुलडोजर, तो ये बुलडोजर वाली पार्टी है। गरीब के ऊपर बुलडोजर चलाती है, गरीब की दुकानों पे, मकानों पे बुलडोजर चलाती है। और ये तो धारावी को पूरी तरीके से बर्बाद करने जा रहे हैं, अडानी के हाथों में बेचने जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं और हमारी पार्टी ने उठाया भी था मुद्दा। मुंबई के अध्यक्ष भी हमारे साथ है, इनसे भी बात करेंगे। मैडम, किस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मौसम को, माहौल को गर्म किया जा रहा है ताकि वोट का बंटवारा हो सके, हम जनता से बहुत रिक्वेस्ट करेंगे कि आप काम की राजनीति की बात करो, आप धारावी की सुविधाओं की बात करो, आप धारावी की डेवलपमेंट की बात करो, जिसमें एक भी धारावीकर को बेघर ना किया जाए और बिल्कुल ना भटके। अपनी इस देश ने हमें अधिकार दिया है हमारे वोट का, उस वोट से ऐसे लोगों को चुन के लेके आइए, आम आदमी पार्टी के हमारे कैंडिडेट्स को जीत के लेके आइए जो आपके लिए सेवा करेंगे। इन्होंने दिल्ली में वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब न झुग्गी है न गरीब वहाँ बसे हैं, न झुग्गी है, न मकान है, न गरीब है। हाँ। तो क्या यही हाल धारावी में भी यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, यही करेंगे। तो धारावी के जनता को क्या करना चाहिए? इनको हराइए और अब एकजुट रहिए, सब लोग मिल के लड़िए, अपने धारावी को बचाइए। देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ आकर कहते हैं कि हम अपात्र लोगों को नहीं जाने देंगे, लेकिन 100 में से 90 लोगों को अपात्र कर रहे हैं, तो बचाएंगे किसको? देवेंद्र जी की भाषा बस देवेंद्र जी ही समझ सकते हैं, वो बोलते कुछ है करते कुछ है। 90% जनता को अपात्र करने वाले देवेंद्र फडणवीस को धारावी कभी भी नहीं अपनाएगी। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि अपात्र लोगों को हम घर देंगे धारावी के बाहर, तो धारावी में कौन रहेगा? धारावी में धारावीकर ही रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस चाहे कुछ भी अपनी पूरी ताकत लगा दे, पूरा मुंबई धारावी के साथ है। यहाँ पर महाराष्ट्र में मामू का फैक्टर चल रहा है, मुसलमान और मराठी वोटों का, तो उसको जो है उद्धव साहब भी डोरे डाल रहे हैं, बीजेपी भी डोरे डाल रही है, सारे लोग जो है मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, सबको अपने विवेक से वोट देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि हमने वादे से ज्यादा काम करके दिल्ली में दिखाया, पंजाब में दिखाया। हम काम की राजनीति की बात करते हैं। केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम किया। हमारी पार्टी को मौका मिलेगा तो आम आदमी के जो मुद्दे हैं उसके समाधान के लिए हम काम करेंगे। धारावीकरों से क्या कहेंगे? धारावी के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, 184, 185 में हमारे कैंडिडेट हैं झाड़ू निशान पे, उनको वोट देके जिताइए। तो संजय सिंह जी, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारे प्रत्याशियों को आप वोट दें ताकि वो आपके लिए जो है वो काम कर सके, तो किस तरह से आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां जोर लगा रही है और खासकर कहा जा रहा है पैसे का जोर चल रहा है। हमारा कोई पैसे का जोर है ही नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम दरवाजे खटखटाते हैं और लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हमारे लोग सेवा करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे धारावीकरों को? धारावीकरों को बोलेंगे एक साथ रहे, बटे ना, मिल के लड़े। ये अडानी की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, मिल के लड़ेंगे। पॉल भाई, जिस तरह से आप देखेंगे आपके प्रचार के लिए यहाँ पर दिल्ली से संजय सिंह आए हैं, कितना फायदा पहुँचने वाला है आपको? हमको सर उनका नाम से फायदा पहुँचेंगे। यूपी का शेर आया यहाँ पर, तो क्या ये जिस तरह से संसद में दहाड़ते हैं, धारावी में भी दहाड़ेंगे क्या? दहाड़ेंगे। देखो ना, पूरा कितने लोग हमारे कार्यकर्ता ने, और भी लोग उत्तर भारतीय लोग भी आए हैं यहाँ पर। तो कितना फायदा पहुंचने वाला है? फायदा पहुंचेगा, 16 तारीख को मालूम पड़ेगा कितना फायदा पहुंचेगा। क्या अडानी के खिलाफ ये लड़ाई और जोर होने वाली है क्या? अडानी घुटना टेक चुका है, अभी लड़ाई 30 तारीख को
ऐसा मालूम पड़ा कि सभी लोगों को यहाँ पर पात्र होने वाला है। यहाँ पर हम यही कहेंगे, धारावी की जनता से विनती है कि इस बार काम को चुने, ऐसे नेताओं को चुने जो जमीन से जुड़े होते हैं। इस बार काम को देख के वोट करें, पैसे को देख के वोट ना करें, क्योंकि अगर आप पैसे को देख के वोट करते हैं तो ये धारावी कभी सुधर नहीं सकती है। अगर धारावी का सचमुच विकास चाहते हैं तो काम की राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए, पैसे की नहीं। बस मैं आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहूंगी कि 2 नंबर का बटन दबाएं और इशरत खान को जिताएं। वार्ड नंबर 184 से मैं हूं और मैं आपसे, मेरे पॉल भाई के लिए भी गुजारिश करती हूं जो 185 से हैं, उनका बटन नंबर है 3, आप उन्हें भी जिताएं और भारी बहुमत वोटों से आम आदमी पार्टी का साथ दें और विकास का साथ दें। धन्यवाद। आपने बहुत सारी रैलियां देखी होंगी, बीजेपी की देखी होगी, शिवसेना की देखी होगी, कांग्रेस की देखी होगी, लेकिन आज धारावी में आप देखें आम आदमी का ये जमघट, आम आदमी का ये रैली जो ये कुछ कह रही है कि धारावी में बदलाव होने वाला है, धारावी में चेंजेस होने वाली है। आप देखें कि जिस तरह से सांसद जो है हमारे वो वहाँ पर आवाज़ दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि हम जो है वो धारावी का बदलाव करेंगे और धारावी का बदलाव इस तरह से होने वाला है कि यहाँ धारावी करो को धारावी में ही घर मिलेगा, उनको धारावी से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कितना फर्क पड़ने वाला है आपके संसद यहाँ पर आने से? हमारे संसद आने से धारावी में पूरी हवा बदल जाएगी। क्या बदलेगी, क्या हवा? आम आदमी पार्टी का शेर है, जो खुल के बोलता है, गरीबों की आवाज उठाता है सांसद में, ईमानदार है, जिनको जेल की सजा होने के बावजूद कोर्ट से छूट के आए हैं, जिनके ऊपर कोई घोटाला साबित नहीं हुआ। ये एक अकेले ऐसे शेर है जिन्होंने पूरी संसद को हिला के रखा है, विपक्ष की आवाज बन के ये उभरे हैं। तो क्या अडानी के खिलाफ लड़ाई तेज होने वाली है क्या? अभी अडानी के खिलाफ बिगुल बच चुका है, अब लड़ाई की यहाँ से बहुत बड़ी शुरुआत होगी। तो देखिए कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, जोश है कि उनके सांसद जो है यहाँ पर आए हुए हैं और यही वजह है कि धारावी का ये काया पलटने वाले हैं। आप हाथ मिलाओ, हम लोग ले लेते हैं। देखिए कि लोग जो हैं वो रास्ते से सांसद जी को मिलते जाए, संजय जी को हाथ मिलाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, और वो मिलकर जो है उनसे हाथ मिला रहे हैं। वो देखिए कि इस तरह से लोग उनके साथ सेल्फी निकालने के लिए परेशान है।